चुनावी साल जाति पर बवाल क्यों? ये सवाल है क्योंकि जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। जातिवाद को लेकर भ्रमित किया जा रहा है। मोहन भागवत का ये कहना, शास्त्रों का आधार लेकर झूठ कहा गया है, झूठ फैलाया जा रहा है, कुछ पंडितों ने झूठ कहा है, ये कहना है मोहन भागवत का। तो इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है और सीधे तौर पर यह कहा गया कि जातिवाद बढ़ावा दिया जा रहा है रामचरितमानस के जरिए, और इसीलिए कई ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि इन बातों को हटाया जाना चाहिए। अब इस पर एक बड़ा बयान आया है मोहन भागवत की तरफ से। वो ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है इसे लेकर भ्रमित किया जा रहा है, ये तो शास्त्रों को आधार बनाकर झूठ फैलाया गया। आज ईश्वर आहे ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी ये कहना, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ये राजभर ने बड़ा आरोप लगाया, तंज कर दिया। जब रास्ते में थे तो पिछड़ों की बात क्यों नहीं की? और उन्होंने ये भी बताया कि सत्ता से जाने के बाद अब पिछड़े याद आ रहे हैं, तो जब सत्ता में थे तब उनकी याद क्यों नहीं आई? अब जो लोग बोल रहे हैं या तो वो संविधान को नहीं मानते या वो सत्ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देता है। जब सत्ता में चार बार सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी तब वो याद नहीं आता है कि हम शूद्र की बात करते हैं, रामचरितमानस के दोहे की बात करते हैं, तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई देता है, पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई देता है, तब तो मलाई काटते हो। चाहे मौर्य जी की बात करिए, 4 बार बसपा गवर्नमेंट में थे तब नहीं समझ में आया। रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। सुनिए। जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं। मेरे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभम, लगातार इसे लेकर अब राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव जो दबी जुबान में ये तो कहते हैं कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कुछ गलत है भी तो उसका विरोध होना चाहिए। स्पष्ट तो कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस का मामला जब से आया है तो इस पे अलग अलग राजनीतिक दल अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुलकर इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखते आ रहे हैं, और साफ तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति एक बार फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर के अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि जब वो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे और उस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो कालिदास मार्ग में उस गंगा जल से धोया गया, तब स्वामी प्रसाद मौर्य कहां थे? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक ही स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति इस रामचरितमानस के मुद्दे के साथ कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा पहुंचाएगी इन राजनीतिक दलों को, ये भी तो देखना होगा ना।